हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 15 दिसंबर को होगा और लगातार हम आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज हम ऑनलाइन 7 फरवरी 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बहन दोस्त तक इसको ज़रूर पहुंचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। आप सभी को पता है, अगर आपको एग्ज़ाम में बेस्ट करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा और लगातार हम उसी में आपको बेस्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि CE स्टैंड फॉर, अर्थात CE का प्रयोग होता है, आप सभी को पता होगा CE का मतलब होता है कॉमन एरा, अर्थात कॉमन एरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चल रहे हैं। 32 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कथन A और B को पढ़ना है, A और B को पढ़ करके आपको सही जवाब देना है। क्या होगा तो आइए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था जिसमें फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, वे प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बिल्कुल सत्य है। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से वृद्धि और धान के पौधों के रोपण में फसलों की उपज बढ़ गई। बिल्कुल सही है और ये आपका दोनों एक दूसरे से मैचिंग करता है, इसलिए तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। जो भी भाई बंधु नए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो का सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। कह रहा है कि मिन्हाज-ए-सिराज रजिया के सुल्तान के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, तो ये कथन गलत है, इसलिए पहला कथन सही और दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो 33 का राइट जवाब आप सभी का पहला हो जाएगा। चलते हैं 34 पर। 34 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है A और B को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो 34 का राइट जवाब आप सभी को देना है। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे तो याद रखिएगा ये अवध के नवाब थे, ठीक है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया, तो ये गलत है, उन्होंने इसको नहीं पसंद किया था। तो पहला राइट जवाब आपका हो जाएगा। 34 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 35 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो 35 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। चौपाइयों और अक्षरों पर। किस पर? चौपाइयों और शब्दों पर, सॉरी अक्षरों नहीं है शब्दों हैं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जो भी भाई बंधु नए हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लग रहा है। चलिए विकल्प दिया गया है, पढ़ना है और विचार करना है और 36 का राइट जवाब देना है। कह रहा 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। बिल्कुल सही है। 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से मैच खाते, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है क्या होगा। कह रहा है औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी। आप सभी को 37 का राइट जवाब देना है। एक तो निज थी, एक थी रहती थी। महाल मतलब नहीं था। निज का मतलब स्वयं से होता है, रयती का मतलब होता है जो
जो कह सकते हैं रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात जमीन का टुकड़ा मालिक का हो और उस पर किसानों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से वो खेती करवाता था। आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 37 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा। चलिए 38 का आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सा बदलाव किया? परिषद के साथ भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था, गलत है। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर किया गया, बिल्कुल नहीं, 2:1 हुआ था, कहाँ बराबर हुआ था। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदला गया, गलत है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया? चलिए आप सभी को बताना है पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई ने, तो ये याद रखना है। क्या है? पंडित रमाबाई, इन्होंने क्या किया था? विधवा। तो ऐसे याद रखिएगा, जो विधवा है बा से विधवा और बा से ही बाई, कोई बाई ही हो सकती है जो विधवा गृह की स्थापना करेगी, तो पंडित रमाबाई, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब आप सभी को देना है। निम्नलिखित में समाज सुधार आंदोलन और उनके नेता के साथ मिलान करना है और 40 का राइट जवाब आप सभी को अच्छे से देना है। क्या होगा? कह रहा है कि सनातनी आंदोलन किसने चलाया था? तो सनातनी आंदोलन घासीदास ने चलाया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले का है, तो पहले का 4 और बी का 3 देखिए किस ऑप्शन में है। पहले का 4, बी का 3 तीसरे में मिल रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बाकी मिला लीजिए। मंदिर प्रवेश आंदोलन, इसको चलाने वाले आपके कौन थे? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने वाले आपके BR अम्बेडकर थे और स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने चलाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन करना चाहते थे, क्योंकि किस लिए वो परिवर्तन करना चाहते थे? वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए, बिल्कुल सही है। वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे, बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे, ये गलत है। ए और बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 42 पर चलते हैं। जनता को सरकार की अच्छी नीति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? तो ये सभी को पता है, ये बहुत फेमस कथन है। ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जनता को सरकार की अच्छी नीति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 43 और 43 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है। क्या होगा? बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही बताना है। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, बिल्कुल यही तो गलत है। वायसराय मिंटो ने नहीं, वायसराय करजन ने। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? तो नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था? तो बिल्कुल जोर दिया था, गलत हो जाएगा। कांग्रेस का मध्यम मार्गी धारा बंगाल विभाजन के पक्ष में था? हाँ कह सकते हैं। तो ए और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं और 44 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। किस लिए? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है।
खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, ठीक है, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा, ठीक है। ए बी सी राइट जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? 45 का राइट जवाब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए जरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है? आप सभी को 46 का राइट जवाब देना है। इसका राइट जवाब आइए देखते हैं क्या होगा। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। तो क्या ऐसा सही है? सभी को बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है, यह भी सही है। यह लगभग 180 डिग्री अक्षांश के साथ नहीं चलती है। ए और बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 46 का राइट जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। 47 पर चलते हैं। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10.5 डिग्री पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर समय क्या होगा? आप सभी को बताना है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10.5 डिग्री पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ये आप सभी को बताना है। तो जल्दी से आप सभी को इसका राइट जवाब देना है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 48 का राइट जवाब आपको देना है। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो रियो डी जेनेरियो अफ्रीका में नहीं है, ठीक है, ब्राज़ील में है। लॉस एंजल्स उत्तरी अमेरिका में, सिंगापुर एशिया में है। बी और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस समुच्चय में उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम किसमें हैं? आपको 49 का राइट जवाब देना है। तो देखिए, सवाना और कंपोस और लानोस, ये दूसरा वाला जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। जो सवाना, कंपोस, लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। विश्व के प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? तो 430 करोड़ वर्ष पूर्व जो बनी प्राचीनतम शैलें हैं, अगर उनको देखना हो तो आप उनको कहाँ देख सकते हैं? तो आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में विश्व की 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी शैलों को देख सकते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो जरा 51 का राइट जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। क्या ये सही है? कमेंट करके आप सभी को 51 का राइट जवाब बताना है। विषुवत वृत्त, कर्क व मकर रेखा के तुलना में अधिक आतपन प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ध्रुवों की ओर कहाँ बढ़ेगी? आतपन की मात्रा ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, आपको पता है, इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमती है। तो पहला तो गलत हो गया। विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर है, ये आपकी विषुवत वृत्त है। तो जाहिर सी बात है, सॉरी, मकर है, कर्क है, विषुवत वृत्त है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा ज़्यादा आपका गर्म होता है। तो बिल्कुल सही है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। बिल्कुल सही है। बी और सी राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 52 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है कि वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती। बिल्कुल सही है और ये इसका क्या है, सही व्याख्या है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र पत्तन दिखा रहा है। केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, ये सभी के सभी आपके समुद्र पत्तन हैं, याद रखिएगा। केप टाउन भी एक पत्तन है, क्योटो भी एक पत्तन है, मियामी भी एक पत्तन है, डार्विन भी एक पत्तन है, चेन्नई भी एक पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। आपको 54 का राइट जवाब देना है। तो 54 का राइट जवाब आप सभी का बताना है क्या होगा। तो जो कोयला है इसे ही हम लोग अंतर्हित धूप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 55 का राइट जवाब आप सभी को देना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 55 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए जरा 55 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। कि जो जल की आपूर्ति है उसकी कमी हो रही, उसमें योगदान दे रहा है। क्षेत्र की जलवायु को दशा कैसी है, बिल्कुल ठीक है। मौसम अवधि में परिवर्तन कैसा है, बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक दोहन, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों का प्रदूषित होना, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देते हैं, आपको बताना है। क्षेत्र की जलवायु दशा बिल्कुल सही है। मौसमी अवधि में परिवर्तन बिल्कुल सही है। अत्यधिक दोहन बिल्कुल सही है। जल स्रोतों का प्रदूषित होना आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से बताना होगा कि 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा 56 का राइट जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान काल तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। तो सबसे पहला जो है आप क्या हो जाएंगे, कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट, समुद्र पत्तन के निकट, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहते जल वाले क्षेत्र के निकट, इन सब में आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसको क्रम में सेट करना है। तो बताना है कि इसका 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा 56 का राइट जवाब क्या होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कितने भाई बहन इसका आंसर जल्दी से दे पाते हैं, जरा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, बहते हुए जल वाले क्षेत्र के आपको निकट होना चाहिए। तो सबसे पहला सी हो जाएगा। सी ऑप्शन कहाँ है पहले, ये तीसरा, यही राइट जवाब हो जाएगा। फिर आप कोयला क्षेत्र के समीप हो, नहरों और रेलवे के निकट हो, उसके बाद समुद्र पत्तन के निकट, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र हो। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कह रहा है कि अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है, आपको बताना है। तो 57 का जल्दी से आप सभी को राइट जवाब देना है, क्या होगा। तो कह रहा है कि जब वो उत्तर ध्रुव वृत्त पर गया है तो वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है। 21 जून की बात कर रहा है, 21 जून की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट जवाब मैं जानना चाहता हूँ। 57 का राइट जवाब कितने लोगों को पता है, तो ज़रा आप लोग कमेंट करिएगा 57 का राइट जवाब क्या होगा। 24 घंटे दिन की रोशनी। 58 पर चलते हैं। कह रहा कि भारत में सही जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में सही क्रम क्या दर्शाता है, आपको ऑप्शन से बताना है। तो 58 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। चलो जल्दी से बताओ 58 का राइट जवाब। पहला भेदभाव, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह, विविधता नहीं, विविधता गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब ABD तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग करने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को क्या कहा जाता है, सभी को बताना है, जल्दी से बताना है। 59 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है इसे रंग भेद कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
60 का राइट जवाब आप सभी को देना है। 60 का राइट जवाब क्या होगा? राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करके बताइए जरा। 60 का राइट जवाब आप लोग दीजिए कि 60 का राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से आप लोग 60 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो 60 का आपका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यपाल राज्य का मुखिया है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ए और सही तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। कह रहा भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जरा ऑप्शन से आप लोग पढ़ करके बताइए 61 का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग 61 का राइट जवाब कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। तो 61 का राइट जवाब क्या होगा? समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, ठीक है। ग्राम अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है, गलत है। ये एक सरकारी व्यक्ति होता है जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए 62 पर चलते हैं। 62 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थलों के उदाहरण हैं? तो आपको बताना है। एक कपड़ा फैक्ट्री नहीं, यहाँ कोई विष नहीं है। जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक जो है बनाने के उद्योग, चाय बागान नहीं है। तो बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 63 पर चलते हैं। 63 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको भी आता है वो पहले आंसर दे सकता है। तो 63 का राइट जवाब सभी को कमेंट करना है। चलिए कह रहा है कि सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ठीक है। निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इसकी कीमत जो है चंद लोग ही वहन कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होती, बिल्कुल सही है। ये इसकी व्याख्या भी करता है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 कह रहा है जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी, ठीक है। फैजा चौहान राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी, गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता थोड़ी मत देती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करिए। तो आप सभी को पता है ए वाला आपका वैध है, ए वाला आपका वैध है, ठीक है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 64 का राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए 65 पर चलते हैं। 65 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 65 कह रहा है कि डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका जो महिला श्रमिक महिलाएं हैं उनके लिए ये किया जाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो 65 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए 66 पर चलते हैं। 66 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गलत है। कर सकता है। धर्म की सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ठीक है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, ठीक है। तो आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना क्या दर्शाता है? आप लोग जरा 68 का राइट जवाब बताएंगे क्या होगा। जिनको आता है वो पहले भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे साथ आप करें। जिनको आता है पहले कमेंट कर दें। चलिए 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मानने हैं, ठीक है। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक समान अधिकार है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अंग बिल्कुल नहीं है। ए और बी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं और 69 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा। करेक्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है, सभी को बताना है। 69 का राइट जवाब सभी को देना है अनुच्छेद 17, याद रखिएगा 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। 70 पर चलते हैं और 70 का राइट जवाब आप सभी को देना है, ठीक है, जल्दी से। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, ठीक है। शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने में, ठीक है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 71 पर चलते हैं, सही विकल्प का चयन करें। कह सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, मनुष्यों और उनकी सामाजिक संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंधों का। संसार के भौतिक विषय का अध्ययन नहीं करता है, मुद्दे जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है नहीं करता है, मनुष्यों के प्रयोगात्मक तरीकों की बात नहीं करता है। 72 पर चलते हैं, कह रहा है कि कूट को पढ़ना है और सही जवाब देना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का श्रेय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, यह इसीलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके, ठीक है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं, कह रहा कि समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, कारण एवं प्रभाव को दर्शाने, उसके संबंध को बताने के लिए, ठीक है। चलिए 74 पर चलते हैं, कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को पूरी क्लास के नियम बनाने को कहती है, विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थी द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपनी सहमति भी देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि किस विषय को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छी है, संसद की कार्यविधि ऐसे ही चलती है, इसको बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। 75 कह रहा है कि प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, आपको बताना है। किताब से पढ़ना नहीं, स्वयं अध्ययन विधि नहीं, व्याख्यान विधि नहीं, विवरणात्मक विधि सबसे बेहतरीन आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से चरण कौन से जो चरण है वो पाठ योजना के अंत में होने चाहिए, आपको बताना है। तो जो मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियां बनाना है उसको सबसे अंत में रखना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 76 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो प्रदर्शन का तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है, आपको 78 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। तो कह रहा है कि अवधारणाओं को समझने की, ठीक है, उत्सुकता उत्पन्न करने की, ठीक है, अनुमान लगाने की, ठीक है, दृश्य वृत्तांत की, ठीक है, चारों राइट जवाब हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छात्रों को यह समझाना कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं, कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी, आपको बताना है। तो 79 का राइट जवाब आपको देना है। घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, ठीक है। बच्चों को खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए करना, ठीक है। लड़कियों और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण इससे कोई संबंधित नहीं है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं।
आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रम में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए पुरानी किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। किसका है? तो आप सभी को जल्दी से 80 का राइट जवाब देना है। तो ये जो है आपका 80 का राइट जवाब हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा का है। अगला क्वेश्चन है 81 क्या कह रहा है। चलिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन जाता है किसका? आप सभी को 81 का राइट जवाब जल्दी से देना है। तो 81 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी से कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए ठीक है, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए ठीक है, संसाधन उपयोग के बहुप्रेक्षों के लिए ठीक है, विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? जल्दी से 82 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है क्रियाकलाप अन्योन क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं, गलत है। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, गलत है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 83 पर चलते हैं। कह रहा है कि सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको बताना है। सामाजिक न्याय की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना ठीक है। अन्याय के मामलों को देखने के तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, गलत है। सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना, सही है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। इतिहास की रचना कैसे हुई? निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। लेखक ने मौलिक रूप में क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल जो है कह सकते हैं दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 95 पर। 95 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह निम्नलिखित में से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान क्या है, आपको बताना है। समूह परियोजना है तो समूहों का निर्माण करना, ठीक है। संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण करना, ठीक है। रिपोर्ट बनाना, ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। तो 85 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलते हैं 86 पर और 86 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को जिसको आता है वो लोग कमेंट कर दीजिएगा 86 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं। आपके अनुसार सरकार को किसानों को करमुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, क्या विचार हैं, ठीक है। कुछ शैलों की आकृति मशरूम जैसी क्यों होती, नहीं, इसका मतलब नहीं है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है। निम्नांकित आधार पर बड़े व छोटे किसानों की दशा की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, बिल्कुल सही है। कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाई जो खेती पर निर्भर हैं, बिल्कुल गलत है। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक, गलत है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 88 पर चलते हैं। 88 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 88 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आइए इसका राइट जवाब देख लेते हैं। विश्व की महासागरीय घाटियाँ, ठीक है। जिब्राल्टर की खाड़ी, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली का वातावरण, बिल्कुल नहीं। अक्टूबर के महीने में वर्षा, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके अवलोकन पर, जो है हम उसको सबसे पहले किसी चीज़ों को आंक सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 90 कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्न प्रश्न पूछती है। जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं? इसे माना जा सकता है एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।